अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज से 10 साल पहले वेस्ट इंडीज़ के जज़ीरे सेंट लूसिया में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ वही किया जो कल ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ किया। तब भी मैच पाकिस्तानी टीम के हाथ में था और पाकिस्तानी शायकीन को पूरी उम्मीद थी कि आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जीतेगी, और लेकिन फिर वही हुआ जो कल हुआ था। और तब माइक हसी ने सईद अजमल को मैच में उनके ओवर में 3 छक्के मारकर मैच पाकिस्तानी टीम के हाथ से छीन लिया। और कल भी यही तारीख दोहराएगी। कल फिर मैथ्यू वेड ने शाहीन अफरीदी को 3 छक्के मारकर पाकिस्तानी टीम को इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। उससे पहले पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रही थी। जब ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग का आगाज़ हुआ तो फिंच की विकेट ली शाहीन अफरीदी ने, और उस वक्त पाकिस्तानी टीम बहुत खुश थी और पूरी उम्मीद थी। फिर उसके बाद शादाब खान ने जो के बाद दीजिए 4 विकेट्स ली, और उस वक्त जो पूरा मैच था पाकिस्तानी टीम के हाथ में आ चुका था और शायकीन पूरी तरह पुरजोश थे, पूरी उम्मीद थे कि अभी मैच पाकिस्तानी टीम ही जीतेगी। लेकिन शाहीन अफरीदी के जो आखिरी ओवर था उसके तीसरे बॉल पर हसन अली ने जो कैच ड्रॉप किया वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। अगर कहा जाए कि वो कैच नहीं बल्कि वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी वो ड्रॉप की थी तो वो बेहतर होगा। हसन अली ने जब शाहीन अफरीदी के मैच में कैच ड्रॉप किया, उसके बाद फिर मैथ्यू वेड ने उसी अगली गेंदों पर 3 छक्के मारकर पाकिस्तानी टीम के हाथ से मैच छीन लिया, और जिसके बाद शायकीन को काफ़ी मायूसी हुई। लेकिन इस मौके पर मायूस होने की बजाय हमें अपनी टीम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले जिस तरह इस पूरे T20 वर्ल्ड कप के पिछले 5 मैचेस में पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्मेंस पेश किया, पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग, बैटिंग और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। और इस मौका पर हमें उन्हें क्रिटिसाइज़ करने की बजाय हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर शाहीन अफरीदी की बात की जाए तो शाहीन अफरीदी ने पहले बहुत अच्छे ओवर्स किए, ऑस्ट्रेलियन टीम को बांध कर रखा, लेकिन आखिरी ओवर में उन्होंने होश से काम लेने के बजाय जोश से काम लिया। और वो भी एक ग्राउंड में खेल रहे थे, सेमीफाइनल का प्रेशर था, लेकिन इस मौके पर उन्हें काफ़ी होश से काम लेना चाहिए था। लेकिन किस्मत थी, पाकिस्तान मैच हार गया और यूं ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता। और अब ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का फाइनल होगा, जिसमें उम्मीद है कि अब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देगा। नाज़रीन मोहतरम, ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रॉन्ग टीम थी और जिसकी वजह से स्टार्ट में तो काफ़ी प्रेशर में नज़र आई। जिस तरह कैचेस ड्रॉप हुए और उनकी 9 बॉल्स होती रहीं, वो टीम काफ़ी प्रेशर में नज़र आई, लेकिन उन्होंने अपने आसाब पर कंट्रोल हासिल किया और पाकिस्तानी टीम के हाथ से ही मैच छीन लिया। और इस मौका पर जब फिंच से क्वेश्चन किया गया कि आपको क्या अपने मैच जीतने की उम्मीद थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरे मैच के दौरान 1% भी नहीं लगा कि अब मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में, लेकिन मैथ्यू वेड का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने एंड पर मैच का 5 ही पलट दिया। और फिर जब मैच के बाद अगर ड्रेसिंग रूम की बात की जाए तो वहाँ बाबर आजम ने अपनी टीम को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मुझे किसी को कोई ऐसी बात ना सुनाई दे कि किसी ने किसी प्लेयर की तरफ उंगली उठाकर कहा कि तुमने अच्छा नहीं खेला या तुमने बुरा खेला है। उन्होंने कहा सब बेहतर जानते हैं किसने कैसा खेल पेश किया है, सब बेहतर जानते हैं किसने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, और सबको अपनी परफॉर्मेंस का बेहतरीन तौर पर पता है। और इस मौके पर हमें एक यूनिट बनकर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की मुखालफत नहीं करनी और इस बारे में कोई बात नहीं करनी, इसी इत्तेहाद को आगे लेकर चलना है। और नाज़रीन मोहतरम, रिजवान की बात की जाए तो इससे पहले रिजवान मैच खेलने से पहले ICU में एडमिट थे, उनके सीने में कोई इन्फेक्शन हुआ था। लेकिन उनको अब बहुत खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने कितने हस्पताल से उठकर आए और फिर बेहतरीन स्कोर किया। और इस मौका पर गौतम गंभीर जो इंडियन एक्स प्लेयर हैं क्रिकेट टीम के, उन्होंने वार्नर को क्रिटिसाइज़ किया कि जब हफीज़ के हाथ से गेंद फिसल गई तो उस वक्त फिर वार्नर स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा नहीं किया बल्कि आगे बढ़कर छक्का लगा दिया। और सबसे बेहतर बात यह है कि जो बाबर आजम ने अपनी टीम को समेटा है, जिस तरह इत्तेहाद किया, उन्होंने बजाय के क्रिटिसाइज़ करते बाद में उन्होंने इस टीम को क्रिटिसाइज़ नहीं किया बल्कि अपनी टीम को आगे लेकर जाने के बारे में सोचा है। क्योंकि और इस मौके पर क्रिटिसाइज़ करना बनता भी नहीं था कि जबकि पहले 5 मैचेस में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, और जब 2 टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक टीम ने तो हारना ही होता है। और अब आखिर में आपको बाबर आजम जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने अपनी ड्रेसिंग रूम में अपनी टीम से क्या कहा वो सुनवाता हूँ। हमारा जो ये एक यूनिट बना हुआ ना, ये टूटे ना कोई किसी के पे उंगली उठाए कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हमने एज अ टीम नहीं अच्छा खेला, कोई किसी पे उंगली कोई ना उठाए, ठीक है। और सारे पॉजिटिव बात, कोई नेगेटिव हार गए कोई मसला नहीं, लेकिन सीखेंगे इससे, सीखेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।